छत्री लिखा जा सकता था? नहीं लिखा, वहां सहस्त्रबाहु लिखा। इसलिए ये विवेक होना चाहिए श्रोताओं को भी, वक्ताओं को भी, समाज के बड़े जिम्मेदार लोगों को भी यह विवेक पूर्वक ही विचार करना। और कहा कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन है, या तो सभा उसको अलग कर दे या तो वो स्वयं अलग हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ सो बिलगाऊ बिहारी समाज, सो बिलगाऊ बिहारी समाज, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। और नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। अभी तक जो राजा मुस्कुरा रहे थे अब सोचे अब क्या होगा। ये तो कह रहे हैं न तो मारे जाइए सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। अब इतना विनय पूर्वक बोलने के बाद भी भगवान के इनका क्रोध जब शांत नहीं हो रहा है तो लक्ष्मण जी भगवान के बगल में आकर खड़े हो गए। भैया एक काम करो। क्या हुआ लक्ष्मण? मामला इसमें गड़बड़ है, टेंशन में चल रहा। क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते थोड़ा तुम पीछे आओ। हम पीछे आए तो तुम क्या करोगे? तुम पीछे आओ, मोर्चा हमको संभालने दो। कहे तुम क्यों संभालोगे? कहे ये बाबा तुम्हारे मतलब का नहीं, ये मेरे मतलब का है। कहे तुम्हारे मतलब का क्यों है? कहे जिस भाषा का जो जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करना चाहिए। जो अंग्रेजी जाने उससे अंग्रेजी में, जो हिंदी जाने उससे हिंदी में, जो संस्कृत जाने उससे संस्कृत में। और ये बाबा जी आपकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, आप तो हे नाथ कर रहे हैं और ये उतने गर्म हो रहे हैं। आइए पीछे, हमको जरा मोर्चा संभालने दीजिए, हमको जो जिस भाषा का जानकार हो है। इसलिए हिंदी वालों को प्रयास करना चाहिए हिंदी बोलिए। अंग्रेजी का नशा ठीक नहीं है, अंग्रेजी का नशा। और घर में तो एकदम अंग्रेजी ना बोला जाए। मेरी व्यासपीठ प्रार्थना कर रही है, भले लोग हमको गाली दें हम सह लेंगे, घर में से अंग्रेजी निकालो, नहीं तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बच्चे स्कूल में जितना पढ़ते हैं वो अपनी नौकरी चाकरी के लिए पढ़ लेंगे, ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ो। लेकिन घर में जो अंग्रेजी प्रवेश कर रही है, घर में गोरखपुर के लोग भोजपुरी बोलो, अंबेडकर नगर बस्ती के लोग, अमेठी के लोग अवधी बोलें। ये सब लोग जब ये अंग्रेजी बोलने लगते हैं, ये भाषाएं मर जाएंगी, ये बोलियां मर जाएंगी, भारत मर जाएगा। बंधु माताओं, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ये विषय रखा है कि हमको अपने स्व का बोध करना है। स्व, पंच परिवर्तन में स्व का बोध। हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हमारा तंत्र स्व का नहीं है। हम स्वतंत्र तो हो गए, हमारी भाषा और हमारी भूषा ये दोनों हमारी नहीं। हमारी भाषा और हमारी भूषा दोनों बदल गई। हमारा भोजन और हमारा भजन दोनों बदल गया। इसलिए इन विषयों में हमारे स्व का दर्शन हो, बोध हो। स्व माने अपना, जो भारतीय है, जो वैदिक है, उसका जो सनातनी है। तो भाषा कैसे होनी? नहीं तो भाषा का जानते हो क्या होता है? एक व्यक्ति हिंदी वाला सीख लिया अंग्रेजी और चार ही शब्द सीख पाया। कौन कौन सा? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। चार शब्द सीख पाया अंग्रेजी का। कौन कौन सा? यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। और सुनो, जब मौका मिलता था जहां यही चारों चिपका देता था। कहीं भी मौका कुछ भी हो चिपकाता था यही चारों, यस, नो, वेरी गुड, ट्रेन में यात्रा कर रहा था। इसके साथ जो सहयात्री थे उन्होंने कहा कि भैया मैं लघुशंका के लिए जा रहा हूं और जरा मेरा सामान देखते रहना। कहा ठीक, यस। गया, लौट कर आया, उस व्यक्ति का बैग चोरी, सामान गायब। अब उसी से पूछा उस यात्री ने, क्यों, मेरा बैग तुमने देखा? इसने कहा यस। तो कहा वापस दे दो? कहा नो। अब इसको क्रोध आ रहा, मेरा बैग तुमने देखा फिर दे भी नहीं रहे हो। डांटा इसको, दिमाग तुम्हारा खराब है। तो कह रहा है वेरी गुड।
अब इसको क्रोध आया कि डांटने के बाद भी नहीं दे रहा, 2 मुक्का घम घम जमा दिया। तो कह रहा चौथे क्यों छोड़ो, मुक्का खाने के बाद कह रहा थैंक यू। अब जब चार ही तुम सीखे और तुमको भाषा तुम्हारी हिंदी है, तुमको शर्म लगती बोलने में, भोजपुरी बोलने में शर्म लगती, अवधी बोलने में शर्म लगती, ब्रज बोलने में शर्म लगती, बुंदेली बोलने में शर्म लगती, बोलो अंग्रेजी, यही होगा, मुक्का खाओ थैंक यू बोलो। अपनी भाषा में, अपनी भाषा। तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा चलो अब आगे कर दिया जाए। और बंधु माताओं, इस प्रसंग का नाम ही बदल गया। अब कोई राम परशुराम प्रसंग नहीं कहता है, अब लोग कहते हैं लक्ष्मण परशुराम प्रसंग। ऐसी जबरदस्त एंट्री किया है लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा जी आप क्यों नाराज हैं? कहे तुमको भी नहीं पता चला हम मैं क्यों नाराज हूं? कहने नहीं, धनुष तोड़ने से। लक्ष्मण जी ये कहना चाहते थे धनुष किसका? शंकर जी का। मिला किसको? जनक जी को। आप क्यों चले आए? आप क्यों चले आए? आपका तो कोई लेना देना है नहीं, आप क्यों चले आए? और यदि धनुष टूटने से नाराज हैं तो तब कहां थे? परशुराम जी कहे कब? अरे बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषिकीन गोसाई, कबहु न अस ऋषिकीन गोसाई, यही भानु पर ममता यही है तू, यही भानु पर ममता यही है तू, सुनि रिसाई कहवी गोकुल के तो, सुनि रिसाई कहवी गोकुल के तो, बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। बाबा जी ही उस समय कहाँ थे? बचपन में बहुत धनुष हमने तोड़ा, तब कहाँ थे तुम? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, तब तो आप क्रोध करने नहीं आए। इसलिए रोग कुछ और हमको समझ में आ रहा है। दर्शन कीजिए, लक्ष्मण जी वैद्य हैं। बाबा जी हमको तो लग रहा है कि रोग कुछ और है, आप अनावश्यक क्रोधित हो रहे हैं। यदि धनुष तोड़ने से क्रोधित हैं तो ना, तो आपको बचपन में भी आना चाहिए, हमने बहुत धनुष तोड़ा है। इसलिए लगता है मर्म कुछ और है। मर्म क्या है? आपकी विशेष ममता है इस धनुष में। यही धनु पर ममता के ही हेतु, दुख का कारण ममता होती है बंधु माता। आपका कोई, आप विचार करो, मरने से दुख होता है ना? किसके मरने से? किसके मरने की सूचना मिलती है तो दुख होता है? बताओ। रोज लोग मरते हैं तो क्यों नहीं दुखी होते? रोज ही तो लोग मर रहे हैं। आप लोग सुबह चाय पीते रहते हो, समाचार पत्र में पढ़ते रहते हो, ओहो भीषण रेल दुर्घटना, 56 मरे, 300 घायल। कितने लोग चाय का प्याला नीचे रख देते हो? 4 लोग बैठे रहेंगे तो अरे और लीजिए लीजिए, नमकीन भी लीजिए, बिस्कुट खाइए, लीजिए लीजिए लीजिए। मरे 64 लोग क्यों नहीं रोए? 64 लोगों के मरने पर दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें से कोई भी आपका नहीं था, किसी से भी आपकी ममता नहीं थी। और अपना कोई मर जाए तो पानी भी नीचे नहीं जाता, पानी भी नीचे, चाहे छोड़ो पानी भी नीचे नहीं जाता। इसलिए बाबा जी यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता, यही धनु पर ममता, यही धनु पर ममता यही हेतु। इस धनुष पर आपकी ममता है। दुख का 2 कारण होता है, समझ लीजिए।
दुख का दो कारण है, एक अहमता और दूसरा ममता। इन्हीं दो रस्सियों से जीव जगत में जकड़ा रहता है, अहमता और ममता, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इन्हीं दो रस्सी। इसलिए ये ममता छोड़िए, ममता छोड़िए, सबके ममता ताग बटोरी। परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर। ट्रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही समति पुरार धन सकल विदित सकल। तुम इस शंकर जी के धनुष को तुम धनु ही कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग? बोले चितई परस, देख लो ये फरसा तुम्हारे गर्दन पर चल जाए, तुम्हारे गर्दन पर चल जाए। भगवान ने कहा लक्ष्मण बस ज्यादा हो गया, पीछे जाओ, तो और आग में घी डाल दिया, पीछे जाओ। लक्ष्मण जी को पीछे कर दिया, लक्ष्मण जी को पीछे। और आज परशुराम जी परेशान हो रहे हैं कि उनका ये फरसा चल क्यों नहीं रहा, ये फरसा उनका चल क्यों नहीं रहा। तूने मुझे निरा साधु ही समझा है, निरा ब्राह्मण समझा है, तुम मेरे बारे में जानता नहीं। और ये फरसे को बार बार देख रहे हैं, बोले चितई परस की ओरा, बोले चितई परस की ओरा, फरसा हिल नहीं रहा। देख मेरे फरसे को देख। लक्ष्मण जी फिर से कह दिए, सुनो बाबा जी, फरसा राम जी को पहचान ले गए, आप नहीं पहचान पाए। फरसा पहचान, सोचो फरसा नहीं चल रहा है, जो फरसा आपका हमेशा चलता वो पहचान गया राम जी को, आप नहीं पहचान पाए, आप नहीं पहचान। परशुराम जी बहुत दुखी हो रहे हैं। बहाही नहात दहाही रीस छाती, कुठार कुंठित लेप घाती, दहाही नहात दहाही रीस छाती, कुठार कुंठित लेप घाती, हाथ बढ़ता नहीं है। आए प्रणाम। भगवान ने कहा गुरुजी क्रोध शांत करिए, ये लक्ष्मण है ना दुधमुहा बच्चा है। कह राम ये दुधमुहा नहीं, ये विषमुहा है, चुप हो जाओ। क्या बोल रहे, ये विषमुहा है, दुधमुहा कहते। और इसके मेरी आंखों से इसको दूर करो, मेरी आंखों से दूर करो। और जैसे ही कहा मेरी आंखों से दूर करो, लक्ष्मण जी को फिर हंसी आ जाए। अच्छा कोई क्रोध में रहे और आप हंस दीजिए तो क्या होगा उसका क्रोध? जब जैसे कहा इसको मेरी आंखों से दूर करो, लक्ष्मण जी ने कहा अरे इतना परिश्रम क्यों करवा रहे हो गुरु जी? मुँह दे आँखी कतो हो नाही, आँख बंद करो, मुँह दे आँखी कतो हो नाही, बिहसे लखनऊ कहा मन मानी, बिहसे लखनऊ कहा मन मानी। अरे मुझको दूर करने से अच्छा अपनी आंख बंद कर लो, मैं अपने आप नहीं दिखूंगा। ये समाधान भी है। संसार में बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, मुदे आंख कतो को नाई। कुछ जगह मौन हो जाने से, आंख बंद कर लेने से भी काम चल जाता है। सब जगह नहीं, कुछ जगह मुदे आंख। अब भगवान ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया है। भगवान ने कहा गुरुजी वैसे तो लक्ष्मण नाराज नहीं होता, क्योंकि आप शस्त्र लेकर आए थे और हम तो क्षत्रिय हैं, और ऐसा होता है कि हमको तो काल भी यदि युद्ध के मैदान में ललकारे तो भी हम पीछे होते नहीं हैं।
इस कारण से कुछ हो गया होगा, बाकी और कोई बात है नहीं, आप क्रोधित मत होइए, ये हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव से फंसे हो। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रसंग से, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रसंग से, कालहु डरहि न धन रघुपन से, कालहु डरहि न धन रघुपन से। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन गुरुजी, लेकिन हमारे कुल में गौ पे, ब्राह्मण पे शस्त्र नहीं उठाया जाता। विप्रवंश के आसी प्रभुताए, विप्रवंश के आसी प्रभुताए, अभय होई जो तुम्हारी डेराए, अभय होई जो तुम्हारी डेराए। और अब परशुराम जी को लगा कि हमसे ही रॉन्ग नंबर डायल हो गया था, गड़बड़ तो हमसे ही हो गया था। ओहो राम जी, हमसे गलती हो गई। राम रमापति कर धानु ले, खैचहु मिटे मोर संदेह। हे राम जी, ये लो धनुष, मेरे संदेह को मिटाओ। राम रमापति कर धनु ले हो, खैचहु मिटे मोर संदेह, खैचहु मिटे मोर संदेह। और जैसे ही धनुष अपने आप चल के भगवान के पास चला, ओ हो, परशुराम जी दोनों हाथ जोड़कर कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय 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 रघुकुल के तो, रघुपति गए अनहि तप हे तो, रघुपति गए अनहि तप हे तो, कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय 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 रघुकुल के तो, रघुपति गए अनहि तप हे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया बोल राघवेंद्र सरकार की। भृगुपति गए वन ही तपोतु। परशुराम, फिर से मैं निवेदन करूं, ये अंश और अंशी के मिलन का प्रसंग है, ये परस्पर जातियों के युद्ध का, द्वेष का प्रसंग नहीं है। ये दोनों भगवान के अवतार हैं, परशुराम जी और राम जी दोनों। राम जी ने प्रारंभ में प्रणाम किया तो परशुराम जी ने बाद में प्रणाम करके राम जी को,
और जब परशुराम जी यहाँ से गए तब लोगों की सांस में सांस आई, ओ हो बच गए, फरसा नहीं चला, बच गए। और बंधुओं माताओं, पत्रिका तैयार हुई कि चलो अब विवाह की भी लीला हो जाए। 2 दूत पत्रिका लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये बारात की पत्रिका है। दोनों दूतों ने पत्रिका दी है। महाराज दशरथ ने जब सुना कि ये पत्रिका जनकपुर से आई है और इसमें लगता है राम जी की कोई सूचना है, अपने ही हाथों से पत्रिका बाँचने लगे, अपने ही हाथों से पत्रिका बाँचने लगे और नेत्रों से आंसू आए, नेत्रों से आंसू आए। बारी बिलोचन आहा बाची चिट्ठी। उस चिट्ठी को पढ़ने से आंखों से आंसू आ रहे हैं। और जब ये पता चला कि चलिए अब तो जनकपुर चलना है, वहां पर विवाह होगा, आहा बारात की पत्रिका बंधु माताओं, डुग्गी बजवाई गई है। अयोध्या में बाराती सब तैयार हुए हैं और यहाँ से बारात चली है जनकपुर के लिए। और बंधु माताओं, आइए हम सब भी जनकपुर चलते हैं बारात लेकर, वहीं पर भगवान व भक्ति के इस दिव्य पाणी ग्रहण उत्सव का दर्शन। अवध नगरिया से हो, अवध नगरिया से चलल बरिया है, सुहावन लागे हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइल शोर है, सुहावन लागे।
फूल से मोर छटिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। रोशनी से फैले बाजो रे सुहावन लागे, रोशनी से फैले बाजो रे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलने वाली रतिया है सुहावन लागे, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोरे सुहावन लागे, जनक नगरिया भइले सोरे सुंदर बारात पहुंची है, बारात का स्वागत हुआ है। जनवासे में दधी चिवड़ा। बंधु माताओं, ये भारत की भोजन मैंने अभी वर्णन किया था ना, ये है भारत का भोजन। इससे भी हम दूर हो रहे हैं, धीरे धीरे इससे भी हम दूर हो रहे हैं। हमारा भजन भी बिगड़ रहा, भोजन भी बिगड़ रहा, हमारी भूषा भी बिगड़ रही, हमारी भाषा भी बिगड़ रही। इसलिए इन कथाओं की प्रासंगिकता है, इन चरित्रों की, इन शास्त्रों की सार्वकालिक प्रासंगिकता है। और अगहन मास में भगवान के विवाह का मुहूर्त हुआ है। जनक जी के आंगन में, अब मैं क्यों कह रहा हूं भजन बिगड़ा है, वो भी सुन लीजिए। अब विवाह का प्रसंग हो रहा है ना। पहले विवाह में माताएं या पुरुष ये गीत गाते थे, माताएं विशेष रूप से। अब होता है क्या, अब तो उसी डीजे का कान ऐंठ दो, बस वही बजता है। पुरानी माताओं को तो कुछ याद भी होगा, नई माताओं को तो एको गीत नहीं आता है। और उनसे कह दो गीत गाने के लिए तो इधर इधर से। ये बड़ी पुरानी परंपरा है और ये गीत नहीं है, इससे परिवार जुड़ते थे, इससे हमारी संस्कृति पुष्ट होती थी। इसी क्षेत्र में वो गीत गाया जाता होगा, हैं? वो मटकोर का गीत आप लोग गाते होंगे और धीरे धीरे समाप्त हो रहा। कहवा के पियर माटी कहाँ के पुकार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के पुकार है। कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है। कहवा के पाँच सुहागिन मिथिला के पियर माटी मिथिले कुलार है, मिथिला के पियर माटी मिथिले कुलार है। मिथिला के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है, मिथिला के पाँच सुहागिन माटी कोड़े जास है, मिथिला के पाँच सुहागिन। ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसको भी बचाना जरूरी है। ये भारत को बांध के रखता है, ये हमारे परिवारों को बांध के रखता है। ये जैसे जैसे समाप्त होगा परिवारों में विघटन होगा। ये मैं व्यासपीठ से बहुत विश्वास पूर्वक आपको निवेदन कर रहा हूं, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी। विवाह में पहले गाली होती थी, वो भी समाप्त हो रही है। गाली भी गाना लोग भूल गए, बंद हो गए। मिथिला में अभी भी अयोध्या के लोग जाते हैं, उनको गाली पकड़ पकड़ के वहां की माताएं सुनाई थी, पकड़ पकड़ के जान भर जाए कि अयोध्या से लोग आए हैं, अवध से, पकड़ के गाली सुनाई जाती है। वो भी समाप्त हो गई। भगवान मंडप में पहुंचे हैं, जानकी जी
के साथ अब भगवान के फेरे होंगे, लेकिन फेरे तो होते रहेंगे, मंत्र तो होंगे, विवाह वैदिक रीति से होगा, लेकिन ये जो हमारी परिवार की परंपरा ये भी बचनी चाहिए। ये सब मिथिलानियाँ बैठ गईं और भगवान को 1,000 गारी, 1,000 जे जे पूछतानी बतिया बताओ बहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ बहुना, कहो साच साच कुछ ना छुपाओ बहुना, कहो साची साची कुछ न छुपाओ बहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ बहुना, जे जे पूछतानी बतिया। क्या कह रहे हैं? एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, खीर खाए बालक जन्मौले अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मौले अवधपुरी की नारी, यही दुविधा के तनिका मिटाओ बहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाओ बहुना, जे जे पूछतानी बतिया बताओ बहुना, जे जे पूछतानी बतिया। पूछ रहे हैं ये बताओ कि अयोध्या के लोग खीर खा के बच्चा पैदा करते हैं, खीर खाए बालक जन्मौले हैं, ये इतना भी पुरुषार्थ नहीं, खीर खा के बच्चा होता है। लक्ष्मण जी को गाली भी अच्छी नहीं लग रही है, लक्ष्मण जी को ये सुनो ये ज़्यादा बोल रहे हो तुम लोग, चुप हो जाओ। भगवान ने हाथ दबाया, अरे जाने दो यार, ये ससुराल में गाली सुननी पड़ती है, कोई बात नहीं बैठ जाओ। कहने नहीं, ये कुछ भी बोल नहीं है, ये कह रही है अयोध्या के लोग किसी काम के नहीं है, खीर खा के बच्चा होता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हमारे यहाँ तो गनीमत खीर खा के बच्चा हो जाता है, तुम्हारे यहाँ तो धरती खोदना पड़ता है, हमारे यहाँ तो धरती खोद, हमारे यहाँ तो खीर खा। ये ऐसा इतना हंसी मजाक और इतना विनोद से ये विवाह होते थे, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे मंत्री जी को वो सोचो, ये सहारनपुर के विधायक हैं देवबंद से, वहाँ ये भोजपुरी थोड़ी चलती है। इनके यहाँ जब कथा होती है तो कहते हैं महाराज जी वो वाला भजन सुना दीजिए, ए पहुना। ये कहीं भी रहेंगे तो ये कहेंगे एक बार महाराज जी ए पहुना। अब वो लोग समझे ना समझे वहाँ के लोग, लेकिन बहुत आनंद से वो गीत गाते हैं। एक लाइन सुना दूँ, बाकी आपके यहाँ सुनाऊंगा। 13 सितंबर से 21 सितंबर आपके यहाँ कथा है, श्री राम कथा, तो एक पंक्ति वो सुना दो जो सखियाँ गाती थी भगवान को रोकने के लिए। बहुना यही मिथिले में रहोना, ए बहुना यही मिथिले में रहोना, ए बहुना यही मिथिले में रहोना, जौने सुख बा ससुरा